वो इंग्लिश में एक कहना है कि ऑन अ नाइफ्स एज, यानी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आज जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मतलब आखिरी टेस्ट मैच का सिडनी में, तो नाइफ्स एज पे ही है जी। टेस्ट मैच कुछ भी हो सकता है। कल ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है, कल इंडिया भी जीत सकता है, इसलिए क्योंकि पिच जिस तरह से खेल रही है। आज 15 विकेटें गिरी है पिच पे, और मतलब ऑस्ट्रेलिया यानी 185 पे उन्होंने बोल्ड आउट किया था इंडिया को, और उस पर भी उन्होंने 4 रन की लीड कंसीड कर दी। 181 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज पिच ने बिल्कुल जो है अपना बिहेवियर और डिटोरिएट हुआ। कल यही बात होती थी कि या तो ये पिच सीधी हो जाएगी या फिर ये पिच फर्दर डिटोरिएट कर सकती है। तो वो फर्दर डिटोरिएट हुई है इस सेंस में कि जो वेरिएबल बाउंस है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है इस पिच में। बॉलर्स को साइडवेज मूवमेंट भी मिल रही है, और जो वेरिएबल बाउंस है उसकी वजह से हो ये रहा है कि बैट्समैन को सर्टेनिटी नहीं है कि अगली गेंद करेगी क्या। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है बैटिंग करने के लिए ऐसे वक्त में। लेकिन भाई ऋषभ पंत, आदमी बंदा ज़्यादा देर तक ऋषभ पंत से नाराज़ रह नहीं सकता। हम तो बड़े फ़ैन हैं उसके, लेकिन आज उसने फिर शो किया कि क्यों वो ऋषभ पंत है। क्या इनिंग्स खेल गया भाई वो। थोड़ा सा और वो रुक जाता तो इंडिया को जो एंड में 145 रन की भी लीड हासिल है, शायद वो 170-180 होती। लेकिन जिस हालत में वो मतलब फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेला, और कल मैं यही बात कर रहा था कि इस पिच पे जिस तरह ये पिच कल भी जिस तरह पिच ने बिहेव किया, 11 विकेटें गिरी। एक चीज़ तो वाज़ेह थी कि यहाँ पर आप ज़्यादा डिफेंसिव, जितना ज़्यादा आप देर तक खेलते रहेंगे उसका कोई फ़ायदा होना नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको रन्स बनाने इस पिच के ऊपर, और आपको थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीके से रन बनाने। तो ऋषभ पंत ने आज वही किया, मतलब 6 चौके 4 छक्के, और उसे स्टार्क और उसको जो डेब्यूटेंट है वेबस्टर, उसको तो खूब मजे लिए उसने भाई, उनको ऑन साइड पे छक्के मार मार के। एट द मोमेंट ही केम टू बैट, उसने अपना मतलब इरादा क्लियर कर दिया था कि यार मैंने जो है फर्स्ट इनिंग्स की तरह नहीं बैटिंग करनी है, मैंने अब अपने ही अंदाज में बैटिंग करनी है, और उसने उसी अंदाज में बैटिंग की। बट ही प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग्स, और मतलब आउट जो उसका था बड़ा सॉफ्ट था इस सेंस के, बड़ी दूर थी बॉल और उसको टच करना नहीं चाहिए था। लेकिन अब मसला ये है कि इंडिया can still believe that they can win this match even at the current situation, जहाँ उनकी 4 विकेटें बाकी है और उनके 145 रन की लीड है। ऑस्ट्रेलिया विल ऑल्सो बिलीव दैट, लेकिन इवन 145 आई थिंक मेकिंग 145 इन द सेकंड इनिंग विल नॉट बी इजी। तो इंडिया अगर कल थोड़े से और रन ऐड कर लेता है, गेट्स क्लोज टू 170 180, तो फिर तो मतलब ये मैच जो है ना, इंडिया वुड लाइक 50-50 आप कह सकते हैं कि जी कोई भी जीत सकता है ये मैच। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा एक फैक्टर अब आएगा वो ये आएगा कि जी जसप्रीत बुमराह आज बैक स्पैज़म, बाद में पता चला काफ़ी लेट के जी उसको बैक स्पैज़म्स थे, तो वो जो है लंच के बाद निकल के चला गया था। उसने फिर उसके बाद बॉलिंग नहीं की। तो अब क्या जसप्रीत बुमराह जो है, कल अगर वो बैटिंग करने आया है तो उसका मतलब ये वो बॉलिंग भी कर ही लेगा। तो दैट्स गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट थिंग, कैन जसप्रीत बुमराह बॉल टुमारो। इसलिए क्योंकि अगर वो बॉलिंग नहीं कर पाया तो पूरा लोड आएगा फिर सीधे सीधे सिराज और कृष्णा पे, और उसके साथ नितिन पे। और तीनों ने अच्छी बॉलिंग की आज, तीनों ने मतलब बुमराह के एब्सेंस में 181 पे ऑल आउट करना ऑस्ट्रेलिया को, इट वाज अ बिग अचीवमेंट। शुरू में बुमराह ने जो 2 विकेटें ली थी, उसके बाद 8 विकेटें इन तीनों ने मिलकर ली, और सिराज ने तो आज बहुत ही कमाल बॉलिंग की है। यानी कि एक ही ओवर में उसने, यानी 2 मतलब क्या उसको बोलते हैं अपना, जिस तरह से उसने आउट किया, खास करके जिस तरह से उसने हेड को आउट किया, ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड बड़ा डेंजरस प्लेयर है भाई साहब, सीधी बात है। वो अगर रुक जाता है थोड़ी देर तो वो मतलब जो है ना, वो भी पंड की तरह ही है। तो आई थिंक द मेन क्वेश्चन विल बी कि कल बुमराह फिट होगा बॉलिंग करने के लिए, नहीं होगा, बिकॉज दैट विल डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इफ बुमराह कैन बॉल तो फिर तो 50-50 है भाई ये टेस्ट मैच। अगर बल्कि आई वुड गो 60 टू ऑस्ट्रेलिया, 40 टू इंडिया, बट बिकॉज दिस पिच इज वेरी डिफिकल्ट बैटिंग। लेकिन अगर बुमराह फिट नहीं होता तो फिर ये जैसे लास्ट टूर पे इंडिया के जो मतलब आप कहें कि जो बैकअप प्लेयर्स थे, उन्होंने जिस तरह से हाथ खड़े करके मतलब वो सीरीज जिताई थी, तो उसी तरह कल फिर सिराज को, कृष्णा को, इवन सुंदर को, नितिन को, इन सबको जो है जडेजा को आगे आना पड़ेगा और मैच जिताना पड़ेगा। जडेजा खेल रहा है, जडेजा ने अभी तक मतलब जो है कैसे बोलते हैं, ही स्कोर्ड 8 runs of 39 balls. Totally different approach to what the way a punt played to make his 61 from just 33 balls. तो जडेजा also has to decide tomorrow कि कितने जल्दी मैं जो हूँ मतलब कब मुझे अपना गियर जो है चेंज करना पड़ेगा। सुंदर उसके साथ है, एंड सुंदर इज अ प्रीटी केपेबल बैट्समैन, यू नो। सुंदर की मतलब 450 है टेस्ट में, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बड़ा मजे का टेस्ट रहा है सो फार। इज जस्ट नॉट द क्रिकेट दैट इज बीन एक्साइटिंग, इट्स ऑल्सो द फैक्ट कि जो कुछ भी क्रिकेट में के साथ साथ फील्ड के बाहर भी जो चल रहा है वो भी बड़ा
मज़ेदार चल रहा है, ऑन द फील्ड जो चल रहा है, एक मतलब फुल ड्रामे वाला टेस्ट ही है। और आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ है ना इस सीरीज़ की, मतलब कल चाहे 3-1 हो या चाहे 2-2 हो, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है यार कि दिस सीरीज हैज प्रूव्ड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फॉर टेस्ट क्रिकेट। ऐसा नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। और आज भी 44,000 का क्राउड, कल भी 47,000 का क्राउड सिडनी पे, उससे पहले मेलबर्न में जो टेस्ट हुआ उसमें रिकॉर्ड मतलब नंबर्स आए लोग मैच देखने के लिए। तो आई थिंक इट जस्ट ऑगर्स वेरी वेल फॉर द सर्वाइवल ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और मतलब ये देख के, इतना क्राउड देख के जो है ना, प्लेयर्स को भी फिर मज़ा आता है। और आई थिंक इसीलिए शायद सैम कॉन्स्टेंस भी जो है वो बहुत कैसे बोलते हैं, इंथुजियास्टिक है इस उसमें। और उसकी और जो बुमराह की राइवलरी जो हुई है, और जिस तरह से इंडियन टीम ने आज कॉन्स्टेंस का जो है वो कुचंबर बनाया है, मतलब जब वो बैटिंग करने आया, तो दिस इज कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, दिस इज व्हाट टॉप लेवल क्रिकेट इज अबाउट, दिस इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज अबाउट। कोई नहीं बख्शता किसी को भी यार, फील्ड के बाहर जो कोई भी हो, लेकिन फील्ड के अंदर कोई किसी को नहीं बख्शता। और आज सिराज चार्जड अप था, आज सुबह को जो उसने स्पेल किया है, उसकी वजह यही थी कि वो मतलब जो वो कॉन्स्टेंस वाला इंसिडेंट हुआ कल शाम को, उसके बाद से इंडियन टीम काफ़ी चार्जड अप थी। लेकिन आई जस्ट फील कि सिर्फ ये होना चाहिए कि इट डजंट गेट आउट ऑफ हैंड, बिकॉज दीज थिंग्स मेक क्रिकेट वेरी एक्साइटिंग, दीज कैरेक्टर्स लाइक कॉन्स्टेंस एंड ऑल, दे मेक क्रिकेट वेरी एक्साइटिंग। बट अनदर थिंग दैट दिस इंडियन टीम हैज शोन कि इनमें भी उतना ही दम है भाई जितना कि मतलब अब दूसरी टीमों में, ये भी इनके प्लेयर्स भी पीछे नहीं हटते। आज जिस तरह से जायसवाल ने शुरू किया, दैट वाज द अप्रोच कि उसने मतलब पहले ओवर में उसने भाई दो उसने ऐसे कैसे बोलते हैं, स्लिप्स के ऊपर से और गली के ऊपर से निकाला उसने शॉट चौके, उसका फिर से एक जो उसने ऐसा थड़ा गया ड्राइव मारा ऑफ पे स्टार्क को, यानी कि 4 चौके आपने स्टार्क को पहले ओवर में लगा दिए, 16 रन। तो यानी कि लाइक दैट वाज द स्टार्ट इंडिया नीडेड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक उनका नेमेसिस बन चुका है सीरीज में जिसका नाम है स्कॉट बोलैंड। और मैं यही सोच रहा था कि यार बुमराह की तो इतनी बात हो रही है क्योंकि बुमराह ने यानी कि रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, he's become the highest wicket taker in a मतलब सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया, 32 उसकी विकेट्स। लेकिन यार ये स्कॉट बॉलैंड भी कम नहीं है भाई, मतलब मैं कहता हूँ कि यार व्हाट अ फेरी टेल स्टोरी फॉर हिम। जस्ट इमेजिन कि नॉट इवन अ फर्स्ट चॉइस बॉलर, जस्ट प्लेइंग हिज थर्ड टेस्ट ऑफ द सीरीज बिकॉज हेजलवुड अवेलेबल नहीं है। और वो बंदा ऑलरेडी 19 विकेटें ले चुका है 14 के एवरेज पे, सोचें आप जरा, मतलब नो लेस देन बुमराह की उसकी परफॉर्मेंस है। अगर ये भी 5 टेस्ट खेल जाता तो शायद ये भी बुमराह के बराबर इसकी भी इतनी विकेटें होती। लेकिन यार क्या मास्टर वो है वो इस पिच का, या इन टाइप की पिचेस का जहाँ हल्की फुल्की मतलब मूवमेंट हो और थोड़ा सा बाउंस हो। मतलब ही बोल्ड आउटस्टैंडिंगली वेल यार, जो उसने बोल्ड मारा है केएल राहुल को, वो आप बॉल देखें जरा कैसी मतलब सुपर किस्म की वो गेंद उसने की है। और उसने पहले केएल राहुल को उसने जो है ना, क्योंकि केएल ऑन साइड पे खेल चुका है 2-3 शॉट्स, तो एंड ही न्यू दैट केएल विल प्ले ऑन साइड, तो उसने उसको मतलब उसी हिसाब से उसने सेटअप किया उसको। एंड फिर कोहली वही कहानी भाई पुरानी, मतलब समझ में नहीं आ रहा भैया कि पता नहीं, या तो कोहली को जो है मतलब 6 स्टंप्स नजर आ रहा है, या तो कोहली को मतलब इनविजिबल स्टंप नजर आ रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहे कि उसको चौथा 5वां स्टंप भी नजर आता है कि वो वहां जाता है खेलने के लिए। आज भी वहीं गया और उससे स्टंप खेलने गया, कैच आउट हो गया। तो मतलब कोहली बहुत डिसअपॉइंटिंग टूर रहा उसके लिए, इसलिए क्योंकि इंडिया की बैटिंग के लिए लास्ट इनिंग्स थी ऑस्ट्रेलियन इस सीरीज में, तो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी द वे कोहली स्ट्रगल्ड आफ्टर हिज 100 इन द फर्स्ट टेस्ट। एंड आई डोंट नो व्हाई, मे बी द फैक्ट दैट उसको बार बार जल्दी आना पड़ा है खेलने के लिए, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू ओकेजन, 1 or 2 ओकेजन उसको जल्दी आना पड़ा है खेलने के लिए। उसको गेंद इतनी नई मतलब इतनी पुरानी नहीं हुई जब वो आया खेलने के लिए, तो शायद उसकी वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पाया। लेकिन टू मी इट्स सरप्राइजिंग दैट अ बैट्समैन ऑफ हिज कैलिबर is consistently getting out in this manner, outside the off stump, either in the slip cordon or caught behind. तो मतलब यार इतनी, आप तो खैर मॉडर्न डे क्रिकेट इतनी ज़्यादा अब सॉफ्टवेयर आ गया है, इतना ज़्यादा जो है चीज़ें आ गई हैं कि अगर एक प्लेयर कोई मुश्किल फेस करता है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती अपनी चीज़ों को वर्कआउट करना। लेकिन आई डोंट नो यार क्या मसला उसका चल रहा है, लेकिन ही इज़ लीडिंग इंडिया राइट नाउ बिकॉज बुमराह वाज नॉट ऑन द फील्ड टुडे आफ्टर लंच। लेकिन जो टेस्ट मैच इटसेल्फ था, कल जिस तरह से इसका आगाज़ हुआ था, और कल जब मैंने वीडियो की रोहित शर्मा के हवाले से, तो काफ़ी लोगों के मेरे मैसेजेस आए कि जी यार भाई आपने तो मतलब बिल्कुल अजीब अंदाज से बात की, और रोहित को आपने बहुत ज़्यादा वो किया, मतलब क्या कहते हैं, अपना सपोर्ट किया और ये किया और वो किया। उसके बाद फिर एक जब आज स्टार टीवी से बात की रोहित ने, तो उसके क्लिप्स जो है छोटी छोटी क्लिप्स मुझे लोगों ने काफ़ी भेजी।
तो मैंने उससे एक ही सवाल किया जो लंच पे जो रोहित ने बात की आज, तो मैं जिसमें रोहित ने ये कहा कि जी मैं तो पहली बात तो ये कि मैं रिटायर तो हो ही नहीं रहा क्रिकेट से, ये चीज़ तो ख़त्म। दूसरा मैंने खुद जो है फैसला किया था कि यार ये टेस्ट नहीं खेलूँ इसलिए क्योंकि मुझसे रन नहीं हो रहे और जो लोग रन्स कर रहे हैं तो वो जिनके चांसेस है रन्स करने के तो वो ज़्यादती होती है कि उनको मैं बाहर रखूँ और मैं खेलूँ। तो मैंने जो है फिर गंभीर और उसको बता दिया था और दूसरे कोचेस को तो उन्होंने कहा तुम्हारा फैसला है, जो अजीत अगरकर को चीफ सेलेक्टर को तो उन्होंने कहा तुम्हारा फैसला है, जो तुम बेहतर समझते हो तुम करो, ठीक है ना। बाकी उसने कहा जी मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ और मैं तो अभी खेलूंगा, ठीक। अब इसके क्लिप्स वगैरह मेरे पास आए तो मैंने सवाल पहला यही किया, मैंने कहा भाई मुझे एक चीज़ सिर्फ मुझे समझ में नहीं आ रही कि यही बात अगर रोहित शर्मा मैच से पहले कर देता तो उसमें क्या ऐसा गया था, मुझे बताएं आप। क्या ये इतनी सारी जो कुछ भी हुआ है पहले दिन जो एक बैड एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, या मैच से एक दिन पहले जो बैड इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया इंडियन कैंप में, क्या ये होता? शायद मैच से पहले अगर वो एक दिन पहले बता देता, ये सारी बातें कर लेता, तो ये चीज़ मैं कल कह रहा था कि भाई अगर पहले कह देता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये ड्रॉप का 2 दिन तक यही कन्फ्यूजन रहा कि जी वो ड्रॉप हुआ है नहीं हुआ। आज उसने कहा नहीं जी मैंने खुद विड्रॉ किया अपने आप को, लेट्स यूज़ द वर्ड विड्रॉ, आई वोंट यूज़ द वर्ड रेस्टेड और ड्रॉप एनीथिंग, आई विल यूज़ द वर्ड विड्रॉल। ठीक है जी विड्रॉल किया, लेकिन मुझे लगता है कि जी क्योंकि 2 दिन के में जो कुछ हुआ उसके बाद एक इमेज खराब तो हुआ इंडियन क्रिकेट का। तो मुझे लगता है बीसीसीआई की फिर मतलब जो है वो पीआर मशीनरी ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा होगा भाई ये तो मतलब फजूल में डैमेज होता जा रहा है तो इसको थोड़ा डैमेज कंट्रोल की करो, तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन ठीक है चले, लेकिन टू मी द डैमेज वाज ऑलरेडी डन यस्टरडे, ठीक है ना। लेकिन अच्छा है कि रोहित ने आखिर बात की सामने, उसको क्लैरिफाई किया, लेकिन उसमें भी एक सवालात काफ़ी है इसलिए क्योंकि T20 से वो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है। अब जो आगे मैचेस है इंडिया के वो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे है और T20 सीरीज एट होम, उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी है जो वनडे टूर्नामेंट है। तो अब क्या रोहित सिर्फ वनडे में ही क्या ही मतलब सामने रख के वो बात कर रहा था कि मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है अगली वो इंडिया की अब इंग्लैंड में होगी मतलब इस साल के समर में। तो दैट्स अ लॉन्ग वे ऑफ। तो आई डोंट नो कि वेदर रोहित विल नाउ एट 38 बी अंडर कंसिडरेशन to continue as captain in test cricket for the England series. I doubt it very much. लेकिन बहरहाल चले, मुझे इतना ज़रूर सेटिस्फेक्शन है कि एक सीनियर प्लेयर को ये तरीका था मतलब इशू हैंडल करने का। वो तरीका नहीं था कि जो कि मैच के दिन हुआ, पहले दिन हुआ, या उससे मैच से 2 दिन पहले जो चीज़ें चल रही थी, जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था बिकॉज ऑफ द हेड कोच एंड अदर पीपल। तो ये तरीका था हैंडल करने का, और अच्छा है कि चले जी हैंडल कर लिया उसको इस तरीके से। लेकिन टेस्ट मैच इटसेल्फ यार, जैसे मैं कह रहा था कि मतलब नाइफ एज पे है, अब ये देखना पड़ेगा कि मतलब कल कितने रन कर पाता है इंडिया। लेकिन इस पिच पे एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको थोड़ा सा मतलब चांस लेना पड़ेगा। जितनी देर आप टुक टुक करने की कोशिश करेंगे, जितनी देर आप सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, यू नो दिस पिच इज सो अनप्रेडिक्टेबल दैट सूनर और लेटर यू गोइंग टू गेट दैट अनप्लेएबल डिलीवरी। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मतलब मजबूरन जो है फिर बंदा आउट होता है, इसलिए क्योंकि वो मतलब ऐसी पिच है कि बॉलर को एक बॉल ही चाहिए होती है मतलब डिसमिस करने के लिए। तो आई थिंक बेटर अप्रोच ये होगी कि आप जितने तेजी से खेल सकते हैं, जैसे नीतीश कुमार आज जो आउट हुआ, आई थिंक वो उसकी विकेट अगर नहीं गिरती तो इंडिया वुड हैव बीन इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन। लेकिन बहरहाल चलें, जो भी है अब ये है कि सुंदर एंड दिस फेलो आर देयर, जडेजा बोथ आर केपेबल ऑफ गेटिंग गुड रन्स। जडेजा ने सीरीज में रन भी किए एक टेस्ट में, तो आई थिंक मतलब इंडिया कैन स्टिल होप के दे कैन गेट अनदर, मतलब इफ दे कैन गेट एनी लीड पास 200 दे विल फील वेरी सेफ। क्योंकि मतलब फिर तो जो है 200 तो अगर बुमराह नहीं भी हुआ ना, 200 से ऊपर तो मतलब 225 220 तो आप समझ लें कि अदाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए इस पिच के ऊपर। वो एक अलग बात है कि पिच कल बिल्कुल कैरेक्टर चेंज कर दे और सीधा होकर खेलना शुरू हो जाए, जो कि मुझे नहीं लगता होने वाला, क्योंकि अगर कुछ होना होता तो आज हो जाता है, क्योंकि काफ़ी उस पर हैवी रोलर्स चल चुके हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं। लेकिन आजकल टेस्ट क्रिकेट ऐसी ही है यार, सीधी सी बात, आजकल टेस्ट क्रिकेट में इसी तरह रिजल्ट्स आ रहे हैं, 3 दिन में, 2.5 दिन में भी आ रहे हैं, 4 दिन में भी आ रहे हैं। बहुत ही रेयर है कि कोई मैच 5वें दिन तक जा रहा है, जैसे कि पिछला गया मतलब मेलबर्न में, तो बहुत रेयर है कि 5वें दिन तक टेस्ट मैच जाता है। तो आई थिंक इट्स गुड के कैसे बोलते हैं मतलब फॉर टेस्ट क्रिकेट इन द सेंस के लोगों को रिजल्ट चाहिए, लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए, और एक्साइटमेंट और ड्रामा तो बहुत है इस सीरीज में, हमने देखा है यार। चाहे कोई भी इसका आउटकम हो सीरीज का, मतलब मजा आया है सीरीज को
देखने का भी क्रिकेट जो मतलब जो इवन आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे मतलब ऐसे लोगों मैं जानता हूँ जो कि मतलब जिनको के वैसे जनरली इंटरेस्ट नहीं होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में, लेकिन दे हैव फॉलोड द सीरीज एंड दे हैव रियली एंजॉयड इट एंड लार्जली बिकॉज ऑफ प्लेयर्स लाइक ऋषभ पंत। क्या भाई उसने इनिंग्स खेली, आज मजा आ गया। ये इसी टाइप की इनिंग्स ये खेला था उसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट टेस्ट में, और अनफॉर्चुनेटली ही couldn't get India home although India had a very low total to choose. So let's see what happens with Australia tomorrow. आज वो लड़का वेबस्टर, ब्यू वेबस्टर बहुत अच्छा खेला यार। यार उसकी एक इंटरव्यू ले रही थी वो ईशा गुहा आफ्टर द डेज प्ले। मतलब क्या उसकी हाइट है यार, मतलब वो तो ठीक ठाक लंबा तड़ंगा किस्म का बंदा है, वो इतनी सी लग रही थी उसके सामने। लेकिन गुड डेब्यू फॉर हिम यार, 50 उसने किया डेब्यू पे आज, और उसकी इनिंग बहुत ही यानी कि इट वाज क्रूशियल द वे ही प्लेड फॉर ऑस्ट्रेलिया। कि ऑस्ट्रेलिया जो है सिर्फ एंड में 4 रन के मतलब लीड दे के निकल गया, वरना अगर वो मतलब उसकी 50 नहीं आती तो स्टीव स्मिथ भी अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था। ही हैड गॉट टू 33 एंड आई थिंक इवन एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक हिम हैड रियलाइज कि इस पिच पे शॉट्स खेलने पड़ेंगे आपको। तो गुड इनिंग्स फ्रॉम वेबस्टर, ही हैड अ गुड डेब्यू, उसने पहली विकेट भी ले ली अपनी सेकंड इनिंग में। तो शुभमन गिल के लिए, और क्या शॉट खेला है शुभमन गिल ने यार, शाबाश है शुभमन गिल को। कि मतलब एक तो ऋषभ पंत खेल रहा था और गिल साहब ने भी सोचा कि मैं भी चलो एग्रेसिवली खेलूं, लेकिन भाई एग्रेसिवली का मतलब ये नहीं होता कि आप आड़ा तिरछा शॉट खेलने जाओ। मतलब अगर आप शॉट खेलने निकलते हो विकेट से और आप डाउन द लेग साइड इनसाइड एज पे जो है आप कीपर आपका कैच लेता है, तो उसका मतलब ये है कि आपने बहुत ही गंदा शॉट खेला है। तो एनीवे लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो यार, शुड बी अ वेरी वेरी गुड एक्साइटिंग। कल तो पहले मतलब बॉल से ही देखना पड़ेगा। बाकी बैड न्यूज़ इन पाकिस्तान क्रिकेट भाई, Sam Ayub ruled out for 6 weeks because of his ankle injury। कल जो उसको इंजरी हुई थी वो एंकल इंजरी है भाई, तो वो 6 हफ्ते के लिए तो बाहर हो गया। दैट मीन्स कि ही कुड बी लाइक आउट ऑफ क्रिकेट फॉर इवन फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि मतलब 6 हफ्ते का मतलब ये होता है कि आपका तकरीबन जो है आप लगा लें तो 28 से 14 में आप लगा लें तो आपको 48 डेज के करीब बन जाते हैं। तो I don't know whether he'll be able to recover in time for the Champions Trophy. He's going to miss the Test series against West Indies. अब होगा क्या, वेस्ट इंडीज के खिलाफ घर पे सीरीज है, वेस्ट इंडीज की टीम इतनी मतलब उनकी बॉलिंग ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान पिचेस पे ज़्यादा वो इम्पैक्ट करेगी। इमामुल हक साहब आएंगे वापस ओपन करने के लिए, टेस्ट में रन्स कर लेंगे, उसके बाद आपको पता ही है। और फाकर के लिए अब जगह खुल जाती है वनडे में, इसलिए क्योंकि अगर साइम नहीं है तो इट्स अ नो ब्रेनर के, पर आपको फाकर को ही ट्राई करना है। बट वेरी सैड न्यूज़, लेकिन होता है क्रिकेट में, तो ही स्टिल जस्ट 22, तो अभी तो उसकी बहुत क्रिकेट पड़ी हुई है। एंड ही इज मेड हिज पॉइंट, ही इज मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट ऑन दीज टूर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को जो है 1 बैट्समैन शॉट खेलना पड़ रहा है, और मतलब ये अब सेकंड टेस्ट अगर उन्होंने बचाना है या मतलब जीतना है, तो जो बैट्समैन है उनको जो है बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा, खास करके बाबर आजम को। एनीवे यू टेक केयर, इफ यू लाइक दिस वीडियो like and share it as much as you can, it helps the channel grow, and if you haven't subscribed to the channel, kindly do subscribe to the channel. It helps the subscription base grow, the viewership grow, and your comments are most welcome. So take care. Allah Hafiz.